क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? विष्णुदेव प्रसाद यादव नाम है, दरभंगा जिला राजा खरवार ताटी प्रखंड से आए हैं। कितना दिन हो गया धरना बैठे हुए? आज हम लोग का 192 दिन है। अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक यहाँ रहेंगे, कब तक बैठे रहिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से नहीं सुन रही है आपकी बात, मांग नहीं सुन रही है। सरकार सुनेंगे जरूर, लेकिन सरकार थोड़ा बहरा है, अपना नीति अलग गलत नीति से प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी आदमी को 4 साल खटा करके उसको बेरोजगार बना करके धकेल दीजिएगा तो उस आदमी का जिंदगी कहीं से भी सुरक्षित रहेगा? उनकी बाल बच्चा को क्या होगा, कैसे रहेगा? उनका नौकरी छूट गया है। किसी का कोई 4 साल में इतना बुरी स्थिति हो गई है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। अब 4 साल वो घर में बैठ करके नौकरी समझ करके नौकरी किया, अब उनको निकाल करके रोड पर धकेल रहे हैं। ऐसा होना क्या उचित है? अगर नहीं है तो सरकार को हम लोग क्यों ऐसे किए? अगर ऐसे किए हैं तो इनको निरस्त करे लेटर को, हम लोग को पुनः कार्य पर रखा जाए। हम लोग फिर से कार्य करने के लिए तैयार हैं और जो भी काम जिस तरह से किए हैं सुचारू रूप से, फिर आगे भी हर काम सरकार की सुचारू रूप से चलाएंगे। घर परिवार वाले क्या बोलते हैं आपको? अब घर परिवार वाले तो पागल निठल्ला बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? ये पागल हो गया है, लोग पटना में बैठे हैं, न कोई काम करता है न कुछ। 4 साल बंगनी को खट दिया, हम कहाँ से बच्चा खिलाएंगे? घर में तो अच्छा बात सुनने के लिए कभी भी नहीं मिलता है। घर में अच्छा बात सुनने को मिलता ही नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। खाना तो मिलता है ना? अच्छा खाना भी मिलता है लेकिन बोली कह करके, वैसे थोड़ी मिलता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं मिलता। वैसे नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो बोली मिलता ही है। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम अनिल कुमार है सर। अनिल जी, आप कहाँ से आए हैं? बाढ़ प्रखंड से आए हैं। सरकार आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, घर वाले आपके बात नहीं सुन रहे हैं, कैसे क्या कीजिएगा? घर वाला क्या सुनेंगे सर? सरकार को तो बात सुनना पड़ेगा सर। हम लोग 4 साल ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, 7 महीना से धरना पर बैठे हुए हैं। गांव में नली गली का काम किए हैं सर, पाइप बिछवाए हैं, बोरिंग करवाए हैं, और 1 पैसा मजदूरी नहीं मिला है सर। सरकार को पता है ना कि बिना मजदूरी के हम काम करवा लिए हैं। 1 पैसा मजदूरी नहीं मिला है। बाल बच्चा के स्थिति दयनीय है सर। घर के आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल दयनीय है। आप भी सोच सकते हैं सर कि जिसको पैसा 5-5 साल से नहीं मिलेगा उसका स्थिति कहाँ से भोजन चलावेगा सर। घर वाला अलगे लड़ाई झगड़ा करता है कि 5 बरस 7 बरस तक ऐसे ही सब काम किया। सरकार को सर अब हम लोग बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि अब 1,14,691 के साथ न्याय करें। सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हम लोग अनुभवी हैं, हम लोगों को रखा जाए। हम लोग ईमानदारी से काम किए हैं। हम लोग सर बहुत दिक्कत में है अब। परेशानी तो खैर 5 साल से नहीं मिलेगा पैसा जी, 5 साल पैसा नहीं मिलेगा सर। क्या होगा सर? मजदूरी के नाम पर 1 पैसा नहीं, और उसके बाद और हटा देते हैं। बताइए सर, जब हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे तो हटाने का क्या दिक्कत बनता है? बताइए। बिल्कुल, हटाने का क्या मतलब बनता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु कुमार हुआ। मैं दरभंगा जिला से हूँ, वार्ड नंबर 5 राजा खरपर पंचायत। क्या लग रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग को सरकार हटा दिया, अभी तक नहीं सुन रही है। हम लोग बहुत ही मजबूर हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। हम लोग यही आशा पे हैं कि अब होगा हम लोग की मांग लिया जाएगा, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। चुनाव आता है तो कुछ वादा कर लेते हैं, चुनाव के बाद हम लोग से वोट ले लेते हैं और हम लोग को नहीं सुनते हैं। सरकार से यही हम लोग कहेंगे कि हम लोग को पुनः रख लिया जाए। अगर किसी को आप दूसरे को रखेंगे तो उससे अच्छा होगा कि हम लोग को भी हम लोग को ही रख ले और हम लोग का भी परिवार बस जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग का मांग जो है सरकार नहीं सुन रही है, ऐसे में आप लोग घर वाले से भी अलग हो रहे हैं, कैसे आगे कीजिएगा? पहले मैं आपके VSS चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परिवार तो सही बोल रहे हैं, मान सम्मान देना भी बंद कर दिए हैं, मगर इस घिनौनी सरकार को कहते हैं जो सब जगह गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि हम उसको है ना जनता के सेवक में बहाल किए थे। तो आप क्या परीक्षा दे के मुख्यमंत्री बने हैं? अगर आप परीक्षा दे के मुख्यमंत्री बने हैं
तब हम मानते हैं आप भी तो जनता का सेवक हैं। आप क्यों है ना 1.5 लाख से 2 लाख पेमेंट लेते हैं? हम आप ही का अंग हैं श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने 7 निश्चय योजना में हम लोग पढ़े लिखे 10वीं पास में आपने वैकेंसी निकाले और एक साथ 1.25 लाख को अपने रोजगार दे के बेरोजगार बनाने का काम किए। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? थोड़ा सा सोच भी लेते आखिर यह कि 5 वर्ष काम किया जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप बहुत बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। थोड़ा सा आपको है ना, हमको लगता है मानसिकता इनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे वृद्धा होने के कारण इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कहते हैं 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। मैं कहना चाहता हूं 10 लाख बेरोजगार तो 20 लाख बनाइए दिए। आपका सपना है, आपका एक ही सपना है, जितने बेरोजगार हैं सभी को है ना रोड पर सुला दीजिए और रोड रोलर से है ना पिस्ता बना के कीमा बाहर कर दीजिए, तब आप चैन का नींद सोइएगा, है ना। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कि अभी जो बालासोर हादसा हुआ उसमें हमारे वार्ड सचिव 10 वार्ड सचिव शहीद हो गए। हाँ, 1,14,000 में पहले तो आंदोलन जब हुआ था बीजेपी कार्यालय में 4 में रहा वार्ड सचिव शहीद हो गए। बालासोर हादसा में 10 वार्ड सचिव शहीद हो गए। ऐसे करते करते प्रत्येक साल में रहे, प्रत्येक वर्ष एक न एक सचिव में रहा है ना, घट रहा है। तो इनका श्रेय बिहार सरकार को जा रहा है और एक चुनाव ही हम लोग का जरिया है। 2024 और 25 मौलिक अधिकार जो दिया गया है उस मौलिक अधिकार का हम लोग इस बार है ना बहुत अच्छा से फैसला लेंगे। जिस तरह मैट्रिक का रिजल्ट होता है ना और इंटर का, इस बार आपका भी रिजल्ट अच्छे से होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर।